हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सेट्स के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सबसेट। सबसेट मीन्स दैट कोई भी कुछ चीज़ें हैं उसका कुछ पार्ट्स, मतलब कोई भी एक, सपोज कर लीजिए कोई भी नंबर है 1 2 3 और दूसरे में कोई नंबर है 2 3 4 5, 1 भी है उसके साथ, मीन्स जो मतलब एक पार्ट होगा वो दूसरे पार्ट में मौजूद होगा। मतलब द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द वन पार्ट इज आल्सो प्रेजेंट इन द सेकेंड पार्ट। इन द सेकेंड पार्ट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स may be greater than the number of elements in the first part, or the number in the second part, the number of element is equal to the number of element in the first part. Means a set A is said to be a subset of set B, subset of a set B if every element of A is also an element of B. Means that a set A is said to be a subset of a set B if every element of A is also an element of B. Means that इस सेट A में कोई एलिमेंट है, सेट A में जितने एलिमेंट हैं, द एलिमेंट्स विच आर इन सेट A आल्सो प्रेजेंट इन सेट B. मीन्स दैट जो भी एलिमेंट A में होंगे वो B में श्योर प्रेजेंट होने चाहिए, तभी जो A होगा वो सबसेट होगा B का। ठीक है। इफ यदि B के सारे एलिमेंट्स A में नहीं प्रेजेंट हैं तो B सबसेट A का नहीं होगा, बट A के सारे एलिमेंट अगर B में प्रेजेंट हैं तो क्या होगा, A सबसेट होगा B का। मीन्स दैट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट हमारा सेट A जो है उसमें है 1 2 3 एंड सेट B जो है हमारा वो है 1 2 3 4 5 लाइक दैट। ठीक है। तो ये जो हमारा है इसका जो सिंबल होता है, सिंबल ऑफ सबसेट, सिंबल ऑफ सबसेट, इसको इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जो सबसेट का सिंबल होता है इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, लाइक दैट। तो A क्या है, हमारा सबसेट ऑफ B है। ठीक है। A क्या है, हमारा सबसेट ऑफ B है। मतलब देखिए A में 1 2 3 है, B में 1 2 3 4 5, मीन्स दैट A के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं, बट यहाँ पे क्या है, B इज नॉट सबसेट। नॉट का सबसेट लगाइए और ऐसे एरो स्लैंट लाइन खींच दीजिए, B इज नॉट सबसेट ऑफ A, क्योंकि B के सारे एलिमेंट A में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन बट A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट हैं। और जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं, सपोज कर लीजिए सेट X कोई है, सेट X, कंसीडर द सेट X इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। सेट Y सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। ये देखिए, वी नो दैट एवरी एलिमेंट ऑफ y इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ x। मीन्स दैट y क्या है, हमारा सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन क्लास।
सपोज करिए एक स्कूल है, सपोज कर लीजिए 11th क्लास ही है, तो 11th के सभी स्टूडेंट, आज स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे स्कूल में कि नहीं होंगे? मतलब मीन्स दैट कि 11th के सारे स्टूडेंट स्कूल के स्टूडेंट हैं, बिल्कुल हैं, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉय हो, सारे स्टूडेंट क्या हैं 11th के, वो स्कूल में प्रेजेंट हैं, मतलब ये एक स्कूल के ही हैं, स्कूल के स्टूडेंट हैं, कौन से? क्लास 11th के, 11th के हो, 12th के हो, किसी भी क्लास के स्टूडेंट होंगे वो क्या होंगे, एक स्टूडेंट में, एक स्कूल में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वी से दैट y इज अ सबसेट ऑफ x, द फैक्ट द y इज सबसेट ऑफ x इज स्प्रेड इन सिंबल ऑफ y सबसेट ऑफ x। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इज सबसेट ऑफ x, ठीक है। ये जो सिंबल होता है इसको कहते हैं सबसेट ऑफ, क्या कहते हैं इसको? सबसेट ऑफ, मतलब ये जो सिंबल है इसको कहते हैं सबसेट ऑफ। क्या होता है ये? सबसेट ऑफ। आर इज कंटेंड इन, आर इज कंटेंड इन, या इसको बोलते हैं आर इज कंटेंड, मतलब वाई जो कंटेंट है वो एक्स में रिप्रेजेंट होगा, एक्स में प्रेजेंट होगा। वाई जो कंटेंट, वाई के जितने भी एलिमेंट हैं वो एक्स में प्रेजेंट होंगे। आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ चुका होगा कि सबसेट क्या होता है। मीन सबसेट यही होता है कि जो कोई भी अगर दो सेट दिए हुए हों तो एक सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे अगर नेक्स्ट सेट में भी, मतलब दूसरे सेट में भी प्रेजेंट हैं, तो जो पहला सेट होता है वो सबसेट होता है सेकेंड सेट का। मीन्स दैट मैंने आपको एग्जाम्पल लेके यहाँ पे बता दिया है। इन अदर वर्ड्स में हम और कह सकते हैं कि इफ A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B if whenever A is element, A belongs to A and then N belongs to B, which implies definition of subset are, अगर हम यहाँ पे डिफिनीशन देना चाहें एक लाइन में तो A is subset of B if A element of A, this implies A is element of B। अगर आपको एक लाइन में डिफिनीशन देनी हो तो हम कह सकते हैं कि ए जो होगा, ए अगर सबसेट है बी का, तो जो ए है, स्मॉल ए, जो एलिमेंट है, स्मॉल किससे रिप्रेजेंट कर? एलिमेंट से। तो जो एलिमेंट हैं वो ए के भी सेट होंगे, ए के भी एलिमेंट होंगे और वो बी के भी एलिमेंट होंगे, तभी क्या होगा? ए सबसेट ऑफ बी होगा। और आप ये ध्यान रखिएगा कि फाई क्या होता है हमारा? ये भी एक सेट है, इम्प्टी सेट जिसको बोला जाता है। तो फाई जो है हमारा, फाई इज सबसेट ऑफ, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई क्या है हमारा? फाई जो सेट है हमारा ये सभी सेट का सबसेट होता है। फाई जो होता है सभी सेट का सबसेट होता है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है। फाई क्या होता है? नल भी बोलते हैं इसको। तो फाई जो है सबसेट है एवरी सेट का, ये मतलब फाई सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब अगर ये फाई सभी सेट का सबसेट होता है। नेक्स्ट जैसे हम लेते हैं प्रॉपर सबसेट की बात की जाए। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए एंड बी टू सेट्स, ठीक। ए एंड बी टू सेट्स हैं। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड A is not equal to B, then A is called proper subset of B. And अब इस केस में क्या कर सकते हैं? एंड B is called superset of A,
ठीक है, मीन्स ए एंड बी टू सेट्स हैं और ए सबसेट ऑफ बी का, ए सबसेट है बी का एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी है, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं ऊपर आपको बताया फाई, इसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, इसके पास कोई एलिमेंट नहीं होता है, फाई सेट हैज नो एलिमेंट। तो वी एग्री टू से दैट फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ये। और प्रॉपर सेट के बारे में जो मैंने बताया, इसका एक डिफिनेशन और हम कह सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सेट ऑफ ए। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सेट ऑफ ए। मीन्स दैट, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेते हैं, प्रॉपर हो गया, प्रॉपर सबसेट है, ए है आपका, जो मैं पहले भी लिया था 1 2 3, इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर एलिमेंट हमारा है 1 2 3 4, तो क्या है, ए क्या है, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। वन टू थ्री ए में था, बी में 1 2 3 4 है, तो ये क्या है, प्रॉपर सबसेट है। और यही क्या है, बी सुपर सेट ऑफ ए, बी क्या है, सुपर सेट ऑफ ए। ए और बी इक्वल भी नहीं है, देखिए शुरू से ए एंड बी टू सेट्स, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि ए में 3 एलिमेंट है, इसमें 4 है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी है, तो ये प्रॉपर सबसेट हुआ। और बी जो है, बी है, इस केस में क्या है, बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। सुपर सेट, प्रॉपर सेट, आप उसका मतलब समझ गए होंगे। अब आता है आपका सिंगलटन सेट। Singleton set. If a set A has only one element, we call it singleton set. If a set A has only one element, we call it a singleton set. We call it a singleton set. ठीक है, तो सिंगलटन सेट सपोज के लिए ए है, ये क्या है हमारा, एक सिंगलटन सेट का एग्जांपल है। सेट को रिप्रेजेंट करने हम जानते ही हैं, तो क्या है हमारा, ए क्या है, सिंगलटन सेट। तो आप लोग सबसेट कंप्लीटली समझ चुके होंगे। अब कुछ मैं एग्जाम्पल भी आपको और एग्जाम्पल्स दे देता हूँ, जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। मीन्स दैट एग्जाम्पल आप सबसेट हम ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए ए में हमने ले लिया 1 3 5, सेट ए, वी लेट सेट ए इक्वल टू 1 3 5 एंड सेट बी इक्वल टू x such that x is an odd natural numbers less than 6, then A is subset of B and B is subset of A and hence A is equal to B. Means that मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ करके अभी। बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आगे चल के भी आपको बिल्कुल यूज होने वाले हैं। सेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, इसका यूज आप आगे 11th 12th में भी करेंगे। तो सेट्स जो है कि बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सबसेट।
examples of सबसेट के फर्स्ट एग्जाम्पल, लेट ए इज इक्वल टू 1 3 5 and b equal to x such that x is an odd natural number less than 6, then लेट कर लीजिए ए 1 3 5 दिया है और बी जो है कि आपका जो मैंने दो फॉर्म आपको बताए थे, रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरे फॉर्म में दिया हुआ है यक्स सच दैट ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या होंगे? 1 3 5। ठीक, ओके। तो क्या हुआ? ए है इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए। A is subset of B and B is subset of A because both are same. A and B both are same. Then and hence A is equal to B. Okay. इस तरह से आपको और भी एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं कि लेट A is equal to A E I O U and B is equal to N। तो आप एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूँ आपको। लेट कर लीजिए, लेट ए इज इक्वल टू दिया हुआ है ए ई आई ओ यू एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी डी। देन सी here ए ई आई ओ यू एंड इन सेट बी ए बी सी डी, all the elements of set A are not present in the set B. So A is not subset of B. A is not subset of B. And also B is not subset of A. B is not subset of A. Okay? A is not subset of B and B is not subset of A because all the elements of set A are not present in the B and all the elements of B are not present in the set A. Okay. Let we see some examples and we find out subset relation exists or not. Is subset relation exist? Phi A equal to 1 2, B equal to 1 5 8, C equal to 1 2 5 6 8. See here, phi is subset of every set, phi is subset of A, phi is subset of B, phi is subset of C. A is subset of B? No. A is subset of C? Yes. The element of A are present in the element set C. A is subset of C. B is subset of C? Yes. 1 5 8 1 5 8. B is subset of C. C is subset of phi? No. C is subset of A? No. C is subset of B? No. हम पहले भी देख चुके, A is not subset of B, A is not subset of C. Okay. I hope all of you have understand this topic.
Let some example of singleton set. Is this a singleton set? A, x element of n या belongs to and x minus 1 x minus 2 equal to 0. B, and x square is equal to 4. C, n positive and x square is equal to 4. D, x and 2x minus 1 equal to 0. फर्स्ट ए पार्ट देखते हैं हम. x is belong to n, x element of n and x minus 1 x minus 2 is equal to 0. Means that x minus 1 equal to 0, x is equal to 1, x minus 2 equal to 0 plus x is equal to 2. Means that a have two element 1 and 2, but in the singleton set only one element, that is not singleton set. A is not singleton set. B, x belongs to n, x is element of n and x square is equal to 4. X is equal to 4 means that x is equal to plus minus 2, but natural number are not in negative, so B have only one element 2, that is singleton set. क्योंकि इसमें माइनस 2 को हम नहीं लेंगे, बिकॉज नेचुरल नंबर जो होता है वो निगेटिव होता ही नहीं है, तो ये सिंगलटन सेट है. इस तरह सी में आप देखिए, सी में भी सेम है, आपका पॉजिटिव दिया है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है आपका, यहाँ भी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगा, और जो हमारा सी होगा ये भी क्या होगा, सी के पास भी केवल क्या होगा 2 ही होगा पॉजिटिव में, क्योंकि एन पॉजिटिव लिख रखा है. डी पार्ट में आइए आप. x belongs to n, 2x minus 1 is equal to 0. 2x minus 1 equal to 0. This implies 2x is equal to 1. x is equal to 1 by 2 means that 0.5. बट आप जानते हैं नेचुरल नंबर कभी भी फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं होता है. द नेचुरल नंबर नेवर बिलोंग्स टू द फ्रैक्शन आर डेसिमल नंबर. सो ये आपका क्या है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, मीन्स ये फाई है, और हम जानते हैं कि फाई क्या है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो फाई सिंगलटन सेट नहीं है, तो ये क्या होगा, सिंगलटन सेट नहीं होगा. इस तरह से आप सिंगलटन सेट हो, सबसेट हो, सुपर सेट, प्रॉपर सेट, आप सब कुछ जान सकते हैं. अब नेक्स्ट एग्जांपल हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पावर सेट. पावर सेट आगे हम देखेंगे. पावर सेट, पावर सेट क्या होता है, the collection of all subsets of a set, the collection of all subset of a set A is called the power set of A. Means that power set क्या है आपका, the collection of all subset of a set A is called the power set of A. Means that let we consider the set A12, written down all subset of the set 1 2. ठीक है, तो पावर सेट क्या होता है ये आपको जान लेना चाहिए पहले. पावर सेट आपका क्या होता है, पावर सेट द कलेक्शन ऑफ
collection of all subsets of a set A is called the power set of A. कंसीडर कहते हैं एग्जाम्पल, कंसीडर द सेट इस सेट को लेते हैं जिसके एलिमेंट हैं 1 2। राइट डाउन ऑल सबसेट, राइट डाउन ऑल सबसेट्स ऑफ द सेट 1 2। ओके, तो ऑल द सबसेट ऑफ सेट है क्या होंगे? सबसे फर्स्ट 5 1 2 1 2 1 2 3 4। तो पावर सेट कितने हुए? 4। कितने पावर सेट हुए? 4 5 1 2 1 2। ऑल सबसेट्स, जितने सबसेट्स हो सकते हैं ए के, वो सारे सबसेट्स हम लिखते हैं, वही होते हैं पावर सेट। द सेट ऑफ ऑल दिस सबसेट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ 1 2। ठीक है, इसको एक फार्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। कितने सेट्स होंगे? तो 1 n हो गया पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ इज इक्वल टू 2 की पावर m। क्या फार्मूला होता है? 2 की पावर m। हेयर m इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2। कितने हैं? 2। तो n p पावर सेट ऑफ a निकालना हो आपको तो क्या होगा? 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, जो कि आपके 4 है। 1 2 3 4 सेट्स हैं आपके। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। फाइंड पावर सेट ए आपको दिया गया है, ए आपको दिया गया है 6 8 9। इसके सभी सबसेट्स लिखिए। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स। क्या होगा? 5 6 8 9 नेक्स्ट 6 8 6 9 एंड 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 5 6 8 9 6 8 6 9 6 8 6 9 8 9 एंड 6 8 9 8 हो गए। तो नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हैं? n a इज इक्वल टू m होता है, और यह m इज इक्वल टू कितना है? 1 2 3। ठीक, तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ a इज इक्वल टू 2 की पावर m। दिस इंप्लाइज 2 की पावर 3। 2 की पावर m होता है 2 पर इज इक्वल टू 2 2 8। ओके, आपको पावर सेट निकालने को दिया जाए तब भी आप क्या होता है, सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। जो है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं यहीं पर कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं यूनिवर्सल सेट के बारे में भी बता दूंगा, जिससे कि आप जो है कि आगे का समझ सकते हैं और बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। तो इतना आप देखिए, इतना समझिए और एक्सरसाइज प्रैक्टिस कीजिए। मोर प्रैक्टिस करते जाइए, आपका आगे क्या होगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।